दोस्तों नमस्कार। एक छोटी सी गलती कक्षा 12 में 10 नंबर तक गिरा सकती है। यह कक्षा 12 सामान्य हिंदी विषय का मॉडल पेपर 2026 बिल्कुल लेटेस्ट बोर्ड पैटर्न पर तैयार किया गया है। इस वीडियो में मैं बताऊंगा कौन से प्रश्न जरूरी हैं, उत्तर कितनी लंबाई में लिखना है, एग्जामिनर क्या चाहता है और कहाँ सबसे ज़्यादा नंबर कटते हैं। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिर में मैं बताऊंगा वो प्रश्न जिनसे हर साल अच्छे बच्चे भी नंबर खो देते हैं। तो दोस्तों आइए वीडियो शुरू करते हैं। यूपी बोर्ड परीक्षा 2026 कक्षा 12 सामान्य हिंदी मोस्ट इम्पॉर्टेंट मॉडल पेपर। दोस्तों मैंने इसमें उन प्रश्नों को शामिल किया हुआ हूँ जो पिछले 10 सालों से किसी न किसी सेट में लगातार पूछे जा रहे हैं। कभी इस सेट में पूछा जाता है, कभी दूसरे सेट में पूछा जाता है, तो कभी तीसरे सेट में पूछा जाता है। तो मैंने उन्हीं प्रश्नों को शामिल किया हुआ हूँ। तो आप लोग इस प्रश्न पत्र को एक बार ज़रूर देख लेना, वीडियो को आखिरी तक देखना। इसमें से आपके 60 से 65 नंबर के प्रश्न जरूर आपको मिलेंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। पहला है खंड का। पहले प्रश्न में आपको 5 प्रश्न मिलेंगे, उसके बाद दूसरे प्रश्न में 5 प्रश्न मिलेंगे। कुल मिलाकर के आपका 10 बहुविकल्पीय प्रश्न रहेंगे, जिसमें से हमने जो उत्तर सही है केवल उसी को शामिल किया हुआ हूँ। एक बार इसको जरूर देख लेना। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन द्वारा संपादित पत्रिका है आनंद कादम्बनी। दूसरा है भारत की मौलिक एकता के लेखक हैं वासुदेव शरण अग्रवाल। अगला है निम्नलिखित में से कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की रचना है महके आंगन चमके द्वार। मैला आंचल किसका उपन्यास है? यह है फणीश्वर नाथ रेणुका। गोरा बादल की कथा के लेखक हैं, तो गोरा बादल की कथा के लेखक हैं जटमल। अगला है आजाद शत्रु रचना की विधा है, तो आजाद शत्रु रचना की जो विधा है वो नाटक है। अंधा युग रचना के लेखक हैं, तो अंधा युग रचना के लेखक हैं धर्मवीर भारती। दोस्तों इसका ट्रिक बना लेना, अंधा युग, तो अंधा धा से धर्मवीर भारती, अंधा धा से धर्मवीर भारती। तो अंधा युग रचना के लेखक हैं धर्मवीर भारती। नूतन ब्रह्मचारी के रचनाकार हैं, तो बाल कृष्ण भट्ट। तो नूतन ब्रह्मचारी, तो ब्रह्मचारी कौन होता है? कृष्ण भगवान होते हैं। जो भगवान होते हैं वो ब्रह्मचारी होते हैं। तो नूतन ब्रह्मचारी के रचनाकार हैं बाल कृष्ण भट्ट। राजा भोज का सपना, राजा भोज का सपना के कथाकार हैं शिव प्रसाद सितारे हिंद। तो राजा भोज का सपना, सपना तो जानते ही हो, मिलता नहीं है, हम लोग रातों में बहुत ज़्यादा सपने देखते हैं। तो शिव प्रसाद सितारे, सितारे भी तो नहीं मिलते हैं ना। जो सितारे हैं, तारे हैं, आकाश में दिखाई तो देते हैं लेकिन मिलते नहीं हैं। तो इसका ट्रिक इसी प्रकार बना लेना, राजा भोज का सपना, सा से सपना सितारे हिंद, सा से सपना सितारे हिंद। अगला है दीप जले शंख बजे के लेखक हैं, दीप जले शंख बजे, इसके लेखक हैं कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। फिर आगे है गद्यांश के महत्वपूर्ण पाठ। तो दोस्तों यहाँ पर हम केवल पाठों का नाम लिख दिए हैं, कौन कौन सा पाठ इस बार बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिससे आपका पैराग्राफ पूछा जाएगा और उसमें से आपको संदर्भ प्रसंग और व्याख्या लिखनी रहेगी। तो गद्यांश के महत्वपूर्ण पाठ में अशोक के फूल इम्पोर्टेंट हैं, भाषा और आधुनिकता और निंदा रस, ये तीनों चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसको अच्छे से तैयार कर लेना, आपका इसी में से पैराग्राफ मिल जाएगा। अगला है पद्यांश के महत्वपूर्ण पाठ। तो आपके किताब में जो बहुत सारे दोहे हैं, रचनाएं हैं, कवियों ने लिखा है, जिसको हम पद्य वाला भाग कहते हैं। तो उसके बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर कौन कौन हैं? कैकेयी का अनुताप गीत, गीत श्रद्धामन, पुरुरवा उर्वशी, अभिनव मनुष्य। तो ये तीनों चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। इसमें से आपका एक पद्य वाला पद्यांश मिल जाएगा, जिसको आप तैयार कर लेना, इसी में से आपको मिल जाएगा। अगला है जीवन परिचय महत्वपूर्ण कवि। तो महत्वपूर्ण कवियों की जीवन परिचय में कौन कौन महत्वपूर्ण है? मैथिली शरण गुप्त महत्वपूर्ण है, जयशंकर प्रसाद महत्वपूर्ण है, सुमित्रानंदन पंत, रामधारी सिंह दिनकर। इन्हीं चारों में से आपको किसी एक कवि का मिल जाएगा, जिसका आपको जीवन परिचय और
रचनाएं लिखना रहेगा। तो आप जीवन परिचय लिखना और उनकी 2-4 रचनाओं के नाम लिख देना। अगला है जीवन परिचय महत्वपूर्ण लेखक। तो महत्वपूर्ण लेखकों का कौन है जिनके जीवन परिचय महत्वपूर्ण है? वासुदेव शरण अग्रवाल, जी सुंदर रेड्डी, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। आपको इन 4 कवियों के जीवन परिचय याद करना है और इन 3 लेखकों के जीवन परिचय याद करना है। फिर छठवा है पंचलाइट अथवा लाटी, कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। तो आपको दोनों में से एक कहानी जरूर मिल जाएगी, चाहे पंचलाइट मिल जाए और चाहे लाइट। पंचलाइट चाहे मिल जाए या फिर लाटी मिल जाए, दोनों में एक मिल जाएगी जिसके उद्देश्यों पर आपको प्रकाश डालना रहेगा। ज़्यादा से ज़्यादा आपको 1 पेज लिखना है, बहुत ज़्यादा नहीं लिखना है। अगला है स्वपठित खंड काव्य के आधार पर निम्न प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो आपके जिले में जो खंड काव्य पढ़ाया गया है उसी खंड काव्य में से जो है आपको एक प्रश्न का उत्तर देना है। तो आपको जो पढ़ाया गया है उसी का उत्तर देना है। मुक्त यज्ञ खंड काव्य के आधार पर गांधी जी या मुक्त यज्ञ खंड काव्य के नायक का चरित्र चित्रण कीजिए। चाहे गांधी जी कहे चाहे नायक कहे, दोनों का अर्थ एक ही है, क्योंकि इस मुक्त यज्ञ खंड काव्य का जो नायक है गांधी जी हैं। तो आपको गांधी जी या फिर नायक का चरित्र चित्रण करना है। अगला है त्यागपथी खंड काव्य के आधार पर राज्यश्री का चरित्र चित्रण कीजिए। तो त्यागपथी खंड काव्य के आधार पर आपको राज्यश्री का चरित्र चित्रण करना है। आलोक वृत्त खंड काव्य के 6ठ सर्ग नमक सत्याग्रह की कथा अपने शब्दों में आपको लिखना है। रश्मरथी खंड काव्य के आधार पर कर्ण की चारित्रिक विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। सत्य की जीत खंड काव्य का कथानक अपने शब्दों में लिखिए। श्रवण कुमार खंड काव्य के आधार पर नायक का चरित्र चित्रण कीजिए। तो आपके ये 6 खंड काव्य हैं जिसमें से आपको जो पढ़ाया गया है उसी का हमने एक एक क्वेश्चन लिखा हूँ। इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको आप तैयार कर लेना। अगला खंड खा है संस्कृत के महत्वपूर्ण गद्य। तो आपको भोजस्योदार्यम, संस्कृत भाषा या महत्वम, जातक कथा, इन तीनों को आपको तैयार कर लेना है। इसी में से आपको गद्य वाला पार्ट मिल जाएगा। संस्कृत के महत्वपूर्ण पद्य आपको सुभाषित रत्नानि तैयार करना है। अब आपको गद्य वाला इसमें से, इन तीनों चैप्टर में से, और पद्य वाला भाग श्लोक सूक्ति सुभाषित रत्नानि इसमें से आपको मिल जाएगा। मुहावरों में अगर देखा जाए तो मुहावरा और लोकोक्त जो पिछले 10 सालों से लगातार पूछा जा रहा है किसी न किसी सेट में, तो आँख के अंधे नाम नयन सुख। नाम तो बेचारे का नयन सुख है लेकिन आँख जो है अंधी है, तो इसको आप तैयार कर लेना। आम के आम गुठलियों के दाम, यानी इसका अर्थ होता है दोहरा लाभ। तो आम का तो दाम मिलता ही है, गुठलियों को भी बेच करके हमको क्या मिलता है? दाम मिलता है, तो दोहरा लाभ। ऊधों का लेना ना माधों का देना, यानी कि किसी से कोई लेना देना नहीं, किसी से कोई मतलब ना रखना, इसका अर्थ हो जाएगा। गांव का जोगी जोगना, आन गांव का सिद्ध, यानी कि गांव के लोग रहते हैं उनका कोई महत्व नहीं होता है, लेकिन वही लोग जब दूसरे गांव में जाते हैं तो क्या होते हैं? उनका महत्व बढ़ जाता है। जहाँ चाह वहाँ राह, जहाँ इंसान की इच्छा होती है कार्य करने की तो वहाँ पर बहुत सारे रास्ते खुल जाते हैं। अगला प्रश्न है महत्वपूर्ण शब्द युग्म। तो दोस्तों आपसे 1 या 2 शब्द युग्म पूछा जाएगा जिसमें से आपको उसका अर्थ लिखना रहेगा। जैसे अनिल और अनल है, तो इसमें अनिल का अलग अर्थ है, अनल का अलग अर्थ है। एक का अर्थ पानी है और एक का अर्थ आग है। तो इस प्रकार आपसे शब्द युग्म दिया जाएगा जिसका अर्थ आपको लिखना रहेगा। तो हमने यहाँ पर कुछ शब्द युग्म दिए हैं, इसको आप तैयार कर लेना। तरंग तुरंग, अनिल अनल, अंश अंश, अम्बुद अम्बुज। तो अम्बुद ये बादल का पर्यायवाची है, अम्बुज जो है कमल का पर्यायवाची है। अभिराम अभिराम, तरणि तरुणी, अभय उभय, लक्ष्य लक्ष्य लक्ष्य, वसन व्यसन, पुरुष पुरुष। सॉरी, ये पुरुष है, ये परुष है, तो इसको आप देख लेना, इम्पोर्टेंट है। आगे है महत्वपूर्ण पर्यायवाची वाले शब्द। शिखा, बर, तो इसके आपके पर्यायवाची लिखना रहेगा। शिखा, बर, स्नेह, गति,
दल, नाग, पतंग, पयोधर, हलधर, हार, विधि, मित्र, मधु, सारंग, श्रुति, द्विज, नाक, पुष्कर, प्रकृत, चपला, उदधि, अनंत, अज। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। यहाँ पर आपको एक वाक्य दिया जाएगा जिसके लिए आपको एक शब्द लिखना रहेगा। किसी दूसरे के स्थान पर काम करने वाला, इसको कहते हैं स्थानापन्न। जो कभी क्षरित ना हो उसको कहते हैं अक्षय। जिसके समान कोई दूसरा ना हो उसके लिए एक शब्द होगा अद्वितीय। जो जाना ना जा सके इसके लिए होगा अज्ञेय। पैरों से जल पीने वाला, तो इसको देख लेना आप क्या होगा, इसको मैं भूल गया लिखने के लिए। पैरों से जल पीने वाला। किसी बात को पंजिका में चढ़ाना पंजीकरण होता है। जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु। किसी बात का गूढ़ रहस्य जानने वाला मर्मज्ञ कहलाता है। फिर आगे आपको मिलेंगे अशुद्ध वाक्य। अशुद्ध वाक्य मिलेंगे जिसको आपको शुद्ध करना रहेगा। जैसे क्या है, शिवानी एक विद्वान लेखिका थी। तो यहाँ पर इसमें अशुद्धि कहाँ पर है, तो जो विद्वान है ये पुरुषों के लिए प्रयुक्त होता है और स्त्रियों के लिए विदुषी। शिवानी एक विदुषी लेखिका थी। मोहन ने आलमारी खरीदा, तो यहाँ पर आलमारी जो होती है स्त्रीलिंग होती है, हम लिखेंगे मोहन ने आलमारी खरीदी। मीरा कृष्ण भक्त कवयित्री हैं। तो दोस्तों है जो होता है वो वर्तमान काल में प्रयोग होता है और था का प्रयोग भूतकाल के लिए प्रयोग होता है। तो क्योंकि मीरा कृष्ण भक्त कब थी, अब तो है नहीं, तो यहाँ होगा मीरा कृष्ण भक्त कवयित्री थी। गमला मेज में रखा है। दोस्तों में का अर्थ होता है अंदर, तो क्योंकि गमला मेज के ऊपर रखा जाता है, मेज के अंदर थोड़ी ना रखा जाता है, तो गमला मेज पर रखा है, तो यहाँ पर होगा पर। तो इस प्रकार आपको अशुद्ध वाक्य आएंगे, आपको वाक्य को शुद्ध करना रहेगा। आगे है रस। रस से संबंधित महत्वपूर्ण रस हैं करुण रस, शांत रस, बीभत्स रस, अद्भुत रस। इसकी परिभाषा और इसके स्थायी भाव को आप देख लेना। यमक अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, संदेह अलंकार, ये चारों अलंकार महत्वपूर्ण हैं, इसको आप देख लेना। अलंकार की परिभाषा, एक उदाहरण और उस उदाहरण को लिख करके आपको समझा देना है कि किस कारण जो है इस उदाहरण में ये वाला अलंकार है। अगला है सोरठा, कुंडलिया, चौपाई। तो इसको आप तैयार कर लेना कि किस में कितनी मात्राएं होती हैं। आगे आपको मिलेगा विद्यालय के प्रधानाचार्य को शिक्षक पद पर अपनी नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र लिखिए। विद्यालय के प्रधानाचार्य को शिक्षक पद पर अपनी नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र लिखना है आपको, ठीक। अथवा किसी बैंक के प्रबंधक को कुटीर उद्योग प्रारंभ करने हेतु अल्प ब्याज में ऋण देने के लिए प्रार्थना पत्र आपको लिखना है। महत्वपूर्ण निबंध अगर देखा जाए कौन कौन से निबंध महत्वपूर्ण हैं, विद्यार्थी अनुशासन, स्वच्छता अभियान, भारत में बेरोजगारी, आरक्षण, वरदान या अभिशाप। तो दोस्तों जितना भी आपको हमने प्रश्न बताया है या पिछले 10 सालों से किसी न किसी सेट में लगातार पूछा जा रहा है, तो इसलिए आप इन प्रश्नों को एक बार ज़रूर देख लेना। सारे प्रश्न आपके सिलेबस से ही लिए गए हैं, कोई सिलेबस के बाहर नहीं है कि आप इसको एक बार देख लेंगे तो आपका समय बर्बाद हो जाएगा। अगर आप देख लेंगे तो आपका रिवीजन हो जाएगा, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। तो इसमें से आपको 50 से 60 नंबर तक प्रश्न आपको मिल जाएंगे। तो दोस्तों आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, हमारी वीडियो को देखना, हमारी वीडियो को अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।